क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से, जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, यूपीएससी क्या करता है, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते कि पहली स्टेटमेंट देख ली, दूसरी स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से नहीं देखी, तो रीड इन बिटवीन लाइन जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और मान लो ये क्वेश्चन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि थोरियम यूरेनियम का मुझे कुछ नहीं पता, पर अगर कोई भी गवर्नमेंट की आप रिपोर्ट देखोगे तो गवर्नमेंट का फोकस जो रहता है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे रहता है, कि भाई हमारे इंपोर्ट का बिल कम हो और एनर्जी इंडिपेंडेंस क्रिएट हो। 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा एनर्जी सिक्योरिटी में। तो जो थोरियम है यूरेनियम है, तो थोरियम में कुछ तो बढ़िया ही होगा कि गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, कुछ तो बढ़िया ही होगा। मतलब जो हमें कुछ नहीं पता कि थोरियम क्या है, यूरेनियम का नहीं पता, पर थोरियम में कुछ सही होगा यूरेनियम की, मतलब कंपेयर अगर मैं करूंगा। तो तीनों ऑप्शन देखो, तीनों ऑप्शन मेरे को उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि थोरियम यूरेनियम से बेटर है। आप तीनों ऑप्शन देखो। थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइन मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू द नेचुरल, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और तीसरी है कि थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपाउंड टू यूरेनियम। तो तीनों स्टेटमेंट आपको उस तरफ लेके जा रही है कि थोरियम बेटर है। तो यूपीएससी आपको ऐसा ऑप्शन देता है कि मतलब लग भी रहा है कि हाँ, थोरियम की जो तीनों पॉइंट हैं वो हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई हमें फोकस थोरियम पे करना चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं, मान लो कि थोरियम क्या है, यूरेनियम क्या है। बच्चे क्या करते हैं कि हमने पढ़ा नहीं, फिजिक्स पढ़ के नहीं आए, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। तो हम इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। तीनों स्टेटमेंट एक तरफ जा रही है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक भी नहीं है, तीनों एक ही तरफ डायरेक्शन में जा रही है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 1 2 3, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखना कि सेम होंगी, वो ऐसे मत देखना कभी कि ऑप्शन देख के बंदा छोड़ देता है कि नहीं तो एक बार देख लेना कि तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और एक डायरेक्शन में कन्वर्ज हो रही है। ये देखना है कि बहुत सारे सवाल आएंगे आपके यूपीएससी में, जो मतलब इस तरह के बेसिस पे भाई बेयर मिनिमम नॉलेज से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट करना। ये अगला एक सवाल है, एक बार इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है, देखो पोल्यूटेंट्स हैं ड्रिंकिंग वाटर में, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है पोल्यूटेंट्स की। ये केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, और ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये रिपोर्ट देता रहता है, न्यूज़पेपर में कवर करता रहता है इसको। यूपीएससी अखाड़ा की जो उन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ा है उसमें भी दिया होगा। और ये बड़े कॉमन है, अगर आप देखोगे जो फर्स्ट है ऑप्शन। अब कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बचने के लिए ऑल ऑफ दीज लगा देते हैं। एक ये भी बड़ी वो है कि भाई पढ़ना ना पड़े, ऑल ऑफ दीज होगा, ये होगा। तो एक बार है ना, ये देख लेना कि ऑल ऑफ दीज कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, वो भी मैं बता दूंगा। कि जैसे कि ये है, मान लो अब मन तो ये करता है कि भाई ऑल ऑफ दीज लगा दो, किसको एलिमिनेट करें। पहला ऑप्शन है आर्सेनिक। आर्सेनिक बंगाल की तरफ बहुत होता है, वेस्ट बंगाल की तरफ, बड़ी कॉमन नॉलेज है, बहुत कॉमन नॉलेज है, बहुत ज्यादा कवर करते हैं न्यूज़पेपर, आप कोई पढ़ोगे उसमें आर्सेनिक मिलेगा, ठीक है। सॉर्बिटॉल मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन ली है, मेरे सामने कभी सॉर्बिटॉल नहीं आया, कभी भी सॉर्बिटॉल नहीं आया वो, ठीक है। फ्लोराइड, फ्लोराइड जैसे आप जाओगे राजस्थान की जो नागौर बेल्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। तो फ्लोराइड बहुत कॉमन है, मतलब ये आते न्यूज़पेपर कवर। फॉर्मल्डिहाइड मैंने कभी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट फॉर्मलिन होता है जिसमें आप ये जो एनिमल स्पेसिमेंस है उनको स्टोर करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड मैंने कभी नहीं पढ़ा कि वो पॉल्यूटेंट होगा। यूरेनियम बहुत मिलता है, राजस्थान में है, हरियाणा में मिलने लगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हैं, 1 3 5। तो ये भी होता है कई बार कि भाई वो एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे, तीसरा सोर्बिटोल की तरह कुछ और दे देंगे। तो ये देखो कि ये कभी सुने ही नहीं हमने, मतलब मैं अगर मेरे सामने होता तो मेरे सॉर्बिटॉल भी आता, फॉर्मल्डिहाइड भी आता। तो इसको भी हम बेयर मिनिमम नॉलेज से सोल्व कर सकते हैं। कि मेरा बस ये कहना है कि आप डी मत लगा देना। कई बार ये होता है कि होगा कि भाई बचने के लिए कि भाई ठीक है अब समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, डी लगा दिए। तो अगर ऑप्शन को देख लेना, वो डी वाले मैं बताऊंगा कौन से होते हैं। सॉर्बिटॉल कभी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड कभी नहीं सुना, कोई भी आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट उठाओ उसमें कभी नहीं होंगे दोनों, सॉर्बिटॉल नहीं होगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है। मतलब उनको ध्यान से देखना कि एक ऑप्शन और दे देंगे, वो नहीं है। मतलब यूपीएससी ऐसे खेलता है कि डी, वो आपको ऐसे खेला कि आप डी लगाओ, ठीक है। यूपीएससी चाहता ही है कि डी लगाओ, पर हमें देखना कि सॉर्बिटल फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना, एक फैसला लेना हमें। और वो डी के साथ सी लेंगे हम इसका, 1 3 और 5, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, अब एक आपको एक चीज ध्यान रखनी है। हर क्वेश्चन के साथ सर ने एक ट्रिक बताई है, आपको वो नोट डाउन करनी है। पहले क्वेश्चन के साथ ट्रिक क्या थी
कि गवर्नमेंट जब भी कोई नया प्रोग्राम लाती है, एडवांस लाती है, ऑब्वियसली उसके पॉजिटिव ही देखेंगे, ठीक है ना। तो वो लिख लो कि गवर्नमेंट जब लाती है प्रोग्राम तो उसके कुछ पॉजिटिव एडवांसमेंट्स ही होंगी। तो ये चीजें कैच करनी है, सुनने भाषा नहीं सुनना यहाँ पे, ठीक है ना। वो कैच करनी है, हर एक पॉइंट से एक लाइन करना है। दूसरा क्या बताया सर ने, हम इतना पढ़ते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर कुछ चीजें हमने देखी होती है ऑब्जर्वेशन तो सामने आई जाती है, पर कुछ चीज एकदम से अटके आई है तो उसका मतलब वो नहीं होगी चीज। तो अब दूसरी ट्रिक आ गई ये वाली। तो ये चीजें क्या है कि जो 50-60 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, उसके ऊपर के जो 30 क्वेश्चन वो कैसे खेलने हैं वो नहीं आता लोगों को। वो 60 करके आते हैं, 20 गलत करेंगे, फिर 80 नंबर आते हैं। या हम तुम्हें 110 ले जाने जा रहे हैं, और वो 20 क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं जो तुम्हें ठीक होंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। वो ट्रिक सीखनी है। हर क्वेश्चन से एक ट्रिक निकलेगी, वो लिखनी है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है एग्जाम के अंदर। वो पूछूंगा लास्ट में एकदम। जी सर प्लीज। ठीक है, एक बार रीड करो यार इसे। ये बड़ा कॉमन है, यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है पेरिस में, 2015 में हुई थी, और agreement was signed by all the member countries of UN and it will go into effect in 2017. Agreement aims to limit greenhouse gas emissions. ठीक है, developed country acknowledge their historical responsibility in developing warming, committed to donate $1,000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. तो ठीक है भाई, ये एक सवाल है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, आता है उसमें 1,000 बिलियन कहीं नहीं है, 100 बिलियन लिखा होता है, 100 बिलियन लिखा होता है। मतलब वो इतनी कॉमन नॉलेज है। और ये याद रखना, गवर्नमेंट ये जो होता है ना, जो अमाउंट देते हैं, यूपीएससी जो सवाल देता है ना, अमाउंट देते हैं, कुछ एक डाटा दे दिया कि भाई 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो गलत होता है इन जनरल ना। तो ये 100,000 बिलियन दे रखा है तो गलत है। वैसे भी बड़ी कॉमन नॉलेज है, मैं कोई ट्रिक ना भी लगे तो 100 बिलियन लिखा ही होता है, लिखा ही होता है, वो हमेशा लिखा होता है, लॉस एंड डैमेज का चलता रहता है। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ फैक्ट गलत देता है यूपीएससी ना, कि $1,000 बिलियन। तो ये कि डाटा दे रखेगा, अमाउंट दे दी कि भाई 5 लाख करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, या भाई बजट इतने का है, 45 लाख करोड़, कुछ डाटा के साथ कुछ वो करेगा हेरा फेरी, तो वो हमें पकड़नी है। तो अगर 3 ऑप्शन को अगर मैं हटा देता हूँ, अगर मेरे को करना है तो 3 को मैं हटा देता हूँ, आंसर बी है। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा बाकी क्या ऑप्शंस कह रहे हैं। ठीक है, कि एक डाटा गलत है, ये बड़ा कॉमन है कि 100 बिलियन आता है, तो कॉमन डाटा मिस मत करना। यूपीएससी में यही दिक्कत करते हैं, कॉमन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको इंटेक्ट रखो, और उसके ऊपर फिर थोड़ी ट्रिक्स लगाओ, थोड़ा ट्रेंड देखो, एनालिसिस करो, बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। यूपीएससी में जो स्टेट के एग्जाम देते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन स्कोर आएगा, क्योंकि यूपीएससी आपको मौका देता है, आपको लेटल थिंकिंग का। वो स्टेट तो आपको मौका नहीं देते, बाकी एग्जाम ये आपको मौका देगा कि आपके पास अगर लेटल थिंकिंग है तो आप बेयर मिनिमम नॉलेज है बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये है, तो इसको भी बड़ी कॉमन है ये कि 1,000 बिलियन नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करो और मूव ऑन, आगे चलो। मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा विजिट मत करना। ठीक है, क्योंकि वेरी होता है कि कभी हो ना हो, ये बड़ी वो है। और तीसरा ऑप्शन कट करेंगे और उसे बी पे 2 ओनली। ठीक है, इसको पढ़ो, ये बताता हूँ बढ़िया। देखो देखो बहुत स्टेटमेंट्स वाले हैं, हिमालय स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 दे रखी, मुझे नहीं पता क्या है, मालूम पढ़ के गया हूँ तो ठीक है। और मुझे मान लो रिस्क लेना है कि भाई मेरे को तो लगाना ही है। और इन जनरल ये होता है, दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं होती यूपीएससी में ना, दोनों स्टेटमेंट कभी ठीक नहीं होती। और जो गलत होती है वो स्टेटमेंट होती है जहाँ इंस्टीट्यूशंस मेंशन हो। ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत होती है। इन जनरल मेरा ये रहा है ट्रेंड कि अगर मेरे को अगर रिस्क लेना है तो मैं वो लूंगा। अगर जो दूसरी स्टेटमेंट बड़ी जनरल है, बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to growth and urban forest। ठीक है, एक बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है, तो मतलब कोई मतलब ठीक ही होगी। ठीक है ना। जो पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें इंस्टीट्यूशंस मेंशन है, वो यहाँ खेल सकता है आपके साथ कि जब वो क्वेश्चन पेपर बना रहा होगा तो उसने इंस्टीट्यूशंस की हेरा फेरी कर दी, बदल दी होंगी। ठीक है, बहुत स्टेटमेंट ठीक होती नहीं, मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखो दोनों स्टेटमेंट भी ठीक हो सकती है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं दोनों स्टेटमेंट्स, अगर आप पढ़ के गए हो, आपके सामने हैं तो लगा दो। पर अगर नहीं है, रिस्क लेना है, तो मैं अगर मेरे को अगर रिस्क लेना है, इफ आई हैव टू टेक दैट रिस्क, तो मैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस मेंशन होंगे मैं उसको हटा दूंगा। ठीक है, मैं पक्का हटा दूंगा उसे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप हटाओगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो ऐसे पकड़ना है। अगर आपको पता है कि भाई ठीक है, आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रखी है कि ठीक है कि भाई वो पता ही आपको कि बहुत आएंगे, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और तो लगा दीजिए, उसमें इतना है। पर अगर रिस्क लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसी होंगी आपने नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि बड़ा वास्ट इसका वो है सिलेबस, तो वो है नहीं पढ़ी होंगी, तो उसमें हमें लेना है, तो रिस्क लेना है तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी स्टेटमेंट है, ये बड़ा सीधा है।
अब मान लो ये सवाल है कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये है, फॉलोइंग दीज आर द स्टेटमेंट्स। और ये स्टेटमेंट्स पढ़ो एक बार ना, आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, पढ़ लिया। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, एक ये बड़ा कॉमन आता है ये ना, कि वो क्या करते हैं, इंडिया को मेंबर बना देते हैं, ठीक है, जबरदस्ती बना देंगे इंडिया को एक मेंबर। और पहले मैं भी मेंबर बना के आता था इंडिया को, तो गलत हो जाते थे। तो ये एक है जो थर्ड ऑप्शन है कि इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ दिस, ठीक है। ये इंडिया को मेंबर बनाएंगे, इंडिया कभी मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है, इंडिया को जबरदस्ती जब तक ना कीजिए तो नहीं बनेगा। और मैं अगर मेरे को रिस्क लेना तो मैं इंडिया को मेंबर कभी नहीं बना, पहले बनाता था मेंबर, फिर मेरे को आउट करते थे वो, और मैं आउट होता था, और इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ दिस, तो इसको फिर मेंबर मैंने बनाना बंद कर दिया, और इंस्ट्रूमेंटल भी लिख रखा है, ठीक है, तो मेजर ये रोल इन मेजर रोल दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन 3 गलत होता है, इंडिया मेंबर नहीं बनता, ये पिछले साल भी एक सवाल था, ठीक है, वो इंडिया को मेंबर बना देंगे। और बस ये देखना, मान लो थर्ड ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है, तो थर्ड ऑप्शन का तो बी ओनली, ठीक है। तो ये देख लेना, वो एक कोई सवाल ऐसा है कि भाई रैंडम सा है, आपने नहीं पढ़ा और इंडिया को एक रोल दे दिया, या और बाइंडिंग कमिटमेंट्स दे दिए, बाइंडिंग कमिटमेंट्स दे दी, वो नहीं। बाइंडिंग तो कभी ना लेंगे, ठीक है। और बस यही है, ये थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हम, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि बाकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, मैं पढ़ता भी नहीं पेपर में, तो मैं तीसरा देखता हूँ इंस्ट्रूमेंटल इंक्रिएशन मैं काट दूंगा, थर्ड ऑप्शन कटा, तो मेरे को रिस्क लेना है तो मैं लूंगा, तो मैं ऐसे लूंगा। अगर पता ही है तो मैं वो कह रहा हूँ, अगर आप इतना वास्ट पढ़ा, आपने इतना वास्ट नहीं पढ़ा होगा, हमने नहीं पढ़ा, कि हमने इतने इतने साल हो गए, वो सवाल ऐसे ही आते हैं, आपको 30-40 सवाल आपने पढ़े होते हैं, उसके बाद आपको रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ता है, और वो लेना ही पड़ेगा अगर आपको एक बेयर मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और बहुत सारे कोई फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे होंगे, आईएफएस का दे रहे होंगे, तो उनको तो थोड़ा और रिस्क लेना होगा, मैं देता था, तो मेरे को एक एडिशनल फैक्टर लेना पड़ता है कि भाई मैं औरों से 10-12 सवाल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करूंगा, तो उसमें लेना पड़ेगा, तो ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन को हम हटाएंगे, बाकी 2 से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्या है, और बी ओनली, ठीक है। अब ये देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, एक सवाल है ट्रैफिक पे है, बड़ा कॉमन है, बड़ी कॉमन इंफॉर्मेशन है, और इसको आप देखो, अब मैंने जो आपको ट्रेंड बताया था कि दोनों ठीक नहीं होते और इंस्टीट्यूशन वाला गलत होता है, तो पहला इसमें गलत कर दो, ठीक है, ठीक है, दोनों कभी ठीक नहीं होते, और इंस्टीट्यूशन वाला गलत देती है यूपीएससी ना, ठीक है, तो पहला गलत कर, तो दूसरी बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसका बी ओनली। तो मान लो मैं पेपर दे रहा हूं तो इस तरह के सवाल आ गए, तो ये बड़ा एडिशनल बेनिफिट होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ठीक होगा, और आप इसको ऐसे ही डील करो। इन ये लोग बल्कि ना जो और बाकी देते हैं एग्जाम लिखते हैं, मेरे साथ लिखते हैं, वो छोड़ के आते हैं इनका ना, छोड़ के आते हैं भाई नहीं हुआ नहीं हुआ, तो इनका ट्रेंड पकड़ना पड़ता है कि डाटा एनालिसिस क्या करे, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो देखते हूँ मैं, और उसके बेसिस पे मैं अपना ट्रेंड बनाता था, और फिर देखा कि भाई इंस्टीट्यूशन गलत देते हैं तो ठीक है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं गलत लगा, मतलब जो इंस्टीट्यूशन वाला उसे गलत कर दूंगा, बाकी मैं लगा दूंगा, अगर फिर भी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक ट्रेंड के बेसिस पे अपना आंसर दे के आया हूँ, तो उसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि भाई ठीक है, मैंने एक साइंटिफिक लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू में एक आंसर पे पहुंचे, ठीक है, ठीक है। हम्म अब जैसे कि, हाँ ये है, इसमें भी देखो दोनों स्टेटमेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं होती, और एक इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दिया क्लब ऑफ रोम, ठीक है, और इन्होंने क्लब ऑफ रोम मेंशन कर दिया, और दूसरी एक बड़ी जेनेरिक है कि हैव टू अचीव 2030, बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये है, ठीक है, और पहले ही लिखा है फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम, ठीक है, तो ये फिर एक इंस्टीट्यूशन दे दिया, ठीक है, फिर ये गलत होगा, ठीक है। और 1972 में तो एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, वो जो पढ़ते हैं उसमें इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर हो गई थी, ठीक है, और 1992 में रियो समिट, अर्थ समिट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल एसडीजी का क्लब ऑफ रोम से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन मान लो ना भी हो, तो मैं देखूंगा इंस्टीट्यूशन किस में मेंशन है, क्लब ऑफ रोम है, हटा दूंगा इसे, और बी आंसर होगा, लगा होगा। हाँ ठीक है, अब देखो, खुद देखो, खुद बताओ इसका क्या आंसर होगा, म्यूट कर। अनम्यूट करके बताओ, है ना। अब कुछ नहीं पता आप लोगों को, बताओ इसका क्या आंसर होगा।
सभी, बी नहीं सॉरी सर, सिर्फ ओनली वन, ए। ओनली ओनली, ठीक है, ए इज द राइट आंसर ना। तो हमने क्या किया, पहली स्टेटमेंट बड़ी नॉर्मल है कि ठीक है कुछ कर रहा होगा, एडेप्टेशन एविटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंट, ठीक है मुझे फर्क नहीं। दूसरे इंस्टीट्यूशन गलत दे दी उसने ना तीनों, ठीक है। तो ये है कि इंस्टीट्यूशंस गलत दिए हैं उन्होंने। तो आंसर क्या होगा आपका 8 का ए। देखो क्लैरिफिकेशन ये है, अगर सर ने पहले ही बताया अगर आप पढ़ के गए हो और वो सामने दिख रहा है इंस्टीट्यूशन तो ठीक है, लग ही रहा है अभी तो। मैं वही कह हाँ। रहा हूँ ना कि देखो, मैं मान लो मैं पढ़ के नहीं गया और मुझे अगर रिस्क लेना है तो मैं ऐसे लूँ। मैं देखो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसको कोई गलत ले जाए कि हमेशा लगाना है। अगर मेरे को पढ़ के नहीं गया, मैं अपनी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ के नहीं गया, इफ आई हैव टू टेक दैट रिस्क, तो मैं वो रिस्क ऐसे लूंगा जिसमें इंस्टीट्यूशंस मेंशन है, मैं उसको एलिमिनेट करूंगा और आई विल गो विद द अदर ऑप्शन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने अगर वो पढ़ा है आ गया तो ये मत देखना कि भाई सर ने ये कहा था तो हम मतलब एलिमिनेट कर देंगे, आप लगा देना उसे, ठीक है। और पर इन जनरल बता रहा हूँ कि पढ़ा हुआ नहीं आएगा आपको, हाँ जी। ठीक है, ये बता रहा हूँ अपनी उससे नॉलेज से कि पढ़ा बच्चे हुआ नहीं आएगा। एब्सोल्यूट नॉलेज पे खेलते हैं कि नॉलेज से ही कर लेंगे, नॉलेज के अलावा एक दूसरा फैक्टर है नहीं नहीं टेम्परामेंट, नॉलेज। और वही लोग ज्यादा क्लियर करेंगे पेपर। तो इसीलिए आप लोग को एक विनिंग एज में एज देने के मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ तो आप रहे हो, फिर उसके बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो दिक्कत नहीं हो, है ना। पढ़न एक लेवल ठीक है, उसको आपको हेल्प करेगी, अब कैसे उसमें 10-12 क्वेश्चन में एज लेनी है, वो तरीके है ये, जो बाकी बच्चों को पता ही नहीं, उनके जिंदगी निकल जाती है हाँ मेरी। ठीक है। तो ये है एक बड़ी मतलब इन्वायरमेंट के, जब से क्या हुआ है कि 2011 से इंडियन फॉरेस्ट आईएफएस का जो एग्जाम है वो इंटीग्रेट कर दिया है इसके साथ, सिविल्स के साथ ना, प्रीलिम्स सेम होते हैं जो करते हैं। तो उसके बाद इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत आने लगे, ठीक है। तो ये किए है यूपीएससी में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है 11-12 के बाद, जब से आईएफएस को ऐड किया गया है, प्रीलिम सेम होगा दोनों का, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत होंगे एग्जाम में ना। तो इन्वायरमेंट कैसे होते हैं वो, मतलब अखाड़ा में आपको पढ़ाया होगा, इन्वायरमेंट सर ने पढ़ाया होगा, आपके अपने कुछ सोर्सेज रहे होंगे, मार्केट में हैं, बट उसका एक वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, जिसने थोड़ा देखा हो, इधर उधर सुना हो, और वो एब्सोल्यूट नहीं आएंगे कहीं भी ना कि भाई आपने पढ़ रखा हो ये होगा, ठीक है। तो ये फिर वही है, देखो इंडियन एलिफेंट का बता रखा है इसने, क्या बताया है एक बार पढ़ो इसको। The leader of the elephant group is female. The maximum justified period can be 22 months. The elephant can only go on till the age of 40 years only. And ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन जो है कि 40 इयर्स ओनली, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर 40 इयर्स ओनली को तो मैं काट दूं, ठीक है, इस ऑप्शन को मैं कट करूँ, ठीक है। तो मेरा सी डी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और मैंने कहा है कि जो कुछ भी अगर मेंशन करती है यूपीएससी, अगर मेरे को रिस्क फिर मैं कह रहा हूँ लेना है, तो इंस्टीट्यूशंस हो गए या भाई स्टेट्स हो गए, ठीक है, कोई स्टेट होगा या कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी होगा, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन वो गलत देता है, क्योंकि उसके लिए बनाना बहुत आसान है गलत देना। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल, ठीक है, तो केरल दे दिया उसने, ठीक है। अगेन एक इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दिया, एक स्टेट मेंशन कर दिया, ठीक है। मैं एक 40 ईयर को कट करूंगा और इसको करूंगा। पहली दो स्टेटमेंट बड़ी जेनरिक है कि फीमेल है, ठीक है, और दूसरा वो दे रखा है कैन बी 22 मंथ्स, कैन बी, तो ठीक है, कैन बी, ठीक है। तो बड़ी लाइट स्टेटमेंट्स है, हमें कोई ये पीएचडी तो करनी नहीं इंडियन एलिफेंट पे, हमें क्या मतलब, ठीक है। हमें तो एक इन्फॉर्मेशन देखनी है, उस इन्फॉर्मेशन से हमें एक आंसर पे जाना है, और मैं 40 ईयर को एलिमिनेट करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और दूसरा अगर ये है कि अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल, ये भी है कि कोई सर्वे नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है, कोई सर्वे नहीं लिखा, किस बेसिस पे, कौन से सर्वे के बेसिस, बड़ी एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। कोई दूसरा सर्वे आ गया तो क्या पता है गलत हो जाए, यूपीएससी ये थोड़ी करेगा कि भाई बच्चे दिखा दें, लिटिगेशन हो जाए कि सर हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस वेरी सर्वे, तो अलग आ रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन तो बदलती रहती है कि जैसे टाइगर स्टेट पहले मध्य प्रदेश था, आज मध्य प्रदेश है, पहले कर्नाटक था, फिर उत्तराखंड था, तो बदलते रहते हैं वो अकॉर्डिंग टू सर्वे। तो इसमें कुछ भी लिख रखा है, बड़ी वो है, तो हटा दो इस स्टेटमेंट को, केरल भी मेंशन कर रखा है, ना कोई डाटा दे रखा, और 40 ईयर्स ओनली को एलिमिनेट करेंगे। दूसरे में कैन भी है, वो ठीक होगा, वो पहला ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शंस होंगे इसके ए, ठीक है। तो इस ट्रेंड को देखो, ये एक बड़ा कॉमन आता है क्वेश्चन ना कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया, बहुत कॉमन सवाल है, यूपीएससी पूछता है, ठीक है। वो इसलिए पूछता है कि न्यूज़पेपर में आती रहती है नहीं, जैसे पोचिंग के केसेस आते हैं, इलीगल पोचिंग हुई तो भाई वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इतनों को अरेस्ट किया, और ये रिपोर्ट आती रहती है न्यूज़पेपर, अगर आप कभी उठाओगे तो ये पूछ ही लेते हैं वो ना, नेचुरली फाउंड इन इंडिया।
तो ये है सवाल। आसान भी, देखो इसमें कुछ भी हो सकता है कि भाई कुछ हो जाए, पर इसमें वो है कि आपने जो बेसिक ऑब्जर्वेशन की होगी सराउंडिंग में, उसके बेसिस पे ठीक हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन मान लो स्टार टोटोइज। अब स्टार टोटोइज लोगों ने ना सुनाओ ना सुनाओ, पर जो हाईएस्ट इलीगल पोचिंग होती है वो इसी की होती है। तो मतलब एक सेंस बनती है कि ये होगा, ठीक है, हाईएस्ट है इसकी ना पोचिंग, जो इलीगल जो इसको करते हैं, ठीक है। तो मतलब बेशक आपने ना सुना हो, पर ये मतलब बड़ा इन्फॉर्मेशन आती है। कभी आप द हिंदू का फ्रंट पेज पढ़ रहे हो, उसमें कुछ आया इलीगल पोचिंग, तो मिलेगा ये ना हमेशा। और कुछ ही पढ़ रहे हो तो मिलेगा। मॉनिटर लेजर बड़ी कॉमन है, एरिड एरिया की है, मिलती है, अरावली में मिलती है, यहाँ दिल्ली रिजवाल एरिया यहाँ मिलती है, तो बड़ी कॉमन है। मॉनिटर लेजर बड़ी कॉमन है। पिग्मी होका तो प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं असम में। इनको पिग्मी होका, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ोगे, विनय सर का खाड़ा का पढ़ोगे, या कोई भी आपके पास और कोई एडिशनल वो है, तो पिग्मी होगा, ये होता है, हमेशा होता है। अब सवाल है चौथे वाला, स्पाइडर मंकी। अब ये है, ये हमने कभी नहीं सुना, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, कभी नहीं सुना, ठीक है, कि इंडिया में ये होगा। स्पाइडर मंकी ये क्या है? बाकी तीनों बड़ी नॉर्मल है। आपने कहीं ना कहीं पिग्मी होग का, आपने पिग्मी होग भी नहीं देखा होगा, पर आपने प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, असम में किया था, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जब आप लिस्ट पढ़ते हो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, तो पिग्मी होग उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा। मॉनिटर लिजर्ड बड़ी कॉमन है, लिजर्ड है, मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है। स्टार टोटोइज, ये टोटोइज मिलते ही। स्पाइडर मंकी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो आपके सामने नहीं आया, ठीक है। सामने नहीं आया तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा। स्पाइडर मंकी वैसे साउथ अमेरिका में मिलता है, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, वहां मिलता है, ठीक है। अगर किसी के पास एब्सोल्यूट नॉलेज है उससे भी ठीक हो जाए, पर वो अगर एब्सोल्यूट नॉलेज ना भी हो तो स्पाइडर मंकी को एलिमिनेट कर दो। क्योंकि अगर ऐसा होता है मंकी में, तो ये कहीं ना कहीं मेंशन होता, कोई भी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं मेंशन करते कुछ ना, तो मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, ठीक है। और उसी बेसिस पे मैं इसको ऑप्शन डी हटा के ए लगा दूंगा, ठीक है। और डी वाला मैं बताऊंगा आगे ना, डी वाला कब लगता है, ऑल ऑफ दीज कब लगते हैं, वो मैं बताऊंगा कि ऑल ऑफ दीज आपको कहाँ लगाना होता है। वो धीरे धीरे रहेंगे। देखो अगला सवाल फिर ये आ गया, फाउंड इन इंडिया। तो मुझे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ना पता, पर मेरे को पता है कि जो ऑप्शन बी है, मतलब सॉरी, ये जो पॉइंट 2 है, सेकंड पे जो दिया है, चीता दिया है, तो ये तो है नहीं। ये तो अभी लेके आए हैं कुनो पालपुर में, नामीबिया से लिया है हमने, ठीक है। 1948 तक थे, चीता थे। फिर छत्तीसगढ़ में जब पहले वो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, तो वो आखिरी में मतलब वहां के जो लोकल वो थे, प्रिंस थे, उन्होंने वो मारा था, 3 चीता थे वो। तो वो अब उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए थे फ्रॉम इंडिया, और अभी नामीबिया से लेके आए हैं। पहले ईरान से लेके आ रहे थे, ये अफ्रीकन चीता है जो लेके आ रहे हैं। एशियाटिक चीता था जो, वो नेचुरली फाउंड करता है इंडिया में ना, जो मतलब वो था पहले था, जो ईरान से लेने की बात कर रहे थे, तो ईरान ने हमें नहीं दी। ईरान से हम ले रहे थे कि एशियाटिक चीता हमें दे दो, क्योंकि वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एडेप्टेबल है। ये नहीं है, पर देखते हैं अभी इसका क्या रहेगा। पर चीता नहीं है, मतलब चीते के तो अभी लेके ही आए हैं। नेचुरली फाउंड इन इंडिया के मतलब है कि आपको दिख जाएगा वो घूमता फिरता, और किसी भी जाओगे तो सफारी में दिख जाएगा, कोई नेशनल पार्क दिख जाएगा उसके नाम पे, तो नेचुरली फाउंड इन इंडिया। बाकी से मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर चीता पड़ा है कि इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। तो मतलब एक ऑप्शन से मेरे सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को हटाता हूं तो मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा बी पे, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं बाकी देखूं स्नो लेपर्ड है कि नहीं है, ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चीता नहीं है, ठीक है। एक वो बड़ा आपको ब्रॉड देगा, तो उस, और कई बार ये होता है कि आप ये ऑप्शन देख लिया, अगर एक एलिमिनेट करने से आंसर आ रहा है कि नहीं, एक एलिमिनेट करने से आप आंसर की तरफ जा रहे हो कि नहीं, कि ये भी हो जाता है। तो चीता एलिमिनेट करके, चीता दिख भी रहा है कि ये नहीं कि हमें सर ब्लैक नेक क्रेन का नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, पर चीता का तुम्हें पक्का पता है कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत वो नामीबिया से लेके आए थे, और कुनो पालपुर मध्य प्रदेश में जो पहले प्रोजेक्ट लाइन के लिए था, अब वो चीता के लिए लेके आए हैं। ये सुना है आपने, तो ये ठीक है, उन्होंने पूछ लिया आपसे। तो ये है कि कोई इसमें मतलब, ये सवाल ऐसे हैं कि आपने थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर रखी हो, ठीक हो जाएंगी। इनमें दोनों फैक्टर रहते हैं, रिस्क फैक्टर भी रहता है कई बार कि गलत हो जाए, कि इतना ना देखा हो, ये एक है इसका। पर ठीक, अगर आपने देख रखा होगा एक ऑप्शन ऐसा है कि बड़ा आर्बिट्रेरियस है, आप उसको एलिमिनेट कर दो। बड़ा आर्बिट्रेरियस है, उसको एलिमिनेट करके आप लगा दो। चांस है कि 80% वो ठीक होगा, बाकी गलत तो हो ही सकता है। देखो गलत तो हो ही सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं होती, पर अगर लगाना ही है तो ऐसे लगाएंगे। आर करेक्ट, ठीक है। वायरस कैन इन्फेक्ट। अब ये जितने भी साइंस टेक के सवाल होते हैं ना, अभी साइंस टेक है, बॉटनी के हैं, तो ठीक है, मैंने बॉटनी में पढ़ा है इनको, ठीक है। और पर जिसे ना भी पढ़ा हो, साइंस टेक वालों में इन जनरल ये होता है कि वो मिलते हैं ऑल ऑफ दीज ना। मैं वही कह रहा था कि साइंस टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑल ऑफ दीज मिल जाते हैं, कि अरे ये इन्फॉर्मेशन बड़ी बेसिक सी है कि बैक्टीरिया, ठीक है भाई, कैन इन्फेक्ट, और कैन लिख रखे, कर सकता है, बैक्टीरिया फेज वगैरह होते हैं।
फंगी ठीक है, फंगी कर सकता है। प्लांट्स, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है तो टोबैको में होता है तो वो कर सकता है। तो मतलब कैन भी है, कैन इनफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ये बड़ी एक जेनेरिक स्टेटमेंट है और ये मतलब साइंस टेक का क्वेश्चन आते ही हम डी का रिस्क ले सकते हैं। साइंस टेक का कोई भी क्वेश्चन तो डी का रिस्क लिया जाता है और कैन लिख रखा है, कर सकता है। आप देखोगे ना कि बिल्कुल कर सकता है। वायरस को एक मीडियम चाहिए, एक नेचुरल मीडियम चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए। तो वो तीनों दे सकते हैं, इसे 1 2 3 तीनों दे सकते हैं। तो मतलब मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन से इसको सोल्व कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है, ठीक है, अब देखो दोबारा एक सवाल है इसमें। आप देखोगे अब मुझे कुछ नहीं पता, देखो अब मेरे को वायरस का नहीं पता क्या करता है क्या करता है। मैंने भाई आप कहो कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं पढ़ के नहीं गया था, लोग कहते हैं कि तूने पढ़ा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे मैंने कुछ भी ना पढ़ा हो। आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखो, इन एनी सिंथेटिक मीडियम और एनी, और थर्ड ऑप्शन देखो, बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, पर मेरा दिमाग चलता है, ठीक है। तो मैं 2 और 3 को एलिमिनेट करूंगा, आई विल गो विद ऑप्शन ए, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है। तो 2 और 3 तो बिल्कुल गलत है, मतलब एनी मीडियम का क्या मतलब, इतनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दी है यूपीएससी ने, ठीक है। और बायोलॉजिकल वेक्टर्स होने, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ये फोबिया होता है कि बॉटनी का सवाल आएगा, बायो का हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो आप ऑप्शन देखिए, वो आपको मौका दे रहा है, वो ये तो चाह रहा है आप रीड इन बिटवीन लाइंस अच्छे से पढ़ें। लोग ना मतलब ऑप्शन देख के ही उसमें ना जाएं, ऑप्शंस को देखो आप। और ओनली और एनी सिंथेटिक मीडियम, एनी और ओनली दे रखा है। मैं इसका मतलब बता भी सकता हूँ किस तरह मीडियम वायरस का अगर पढ़े तो, पर वो है कि मेरे को मान लो मैं बता भी दूंगा बायोलॉजिकल वेक्टर के अलावा किसके थ्रू जा सकता है। बट ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन ना भी पता हो तो बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली लिखा है तो नहीं होगा, इतनी चीजें हैं, तो आप इसको एलिमिनेट कर, ठीक है। अब आगे आ गया ये, इसको पढ़ो एक बार, सोयल हेल्थ कार्ड की ये थी। अब ये क्या होती है, कई बार मैं वही बता रहा हूँ कि जो ऑल ऑफ दीज का लगता है ना, वो साइंस टेक के क्वेश्चंस में लग जाता है। ऑल ऑफ दीज का ना वहां लग जाता है, कोई एप्लीकेशन हो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई एप्लीकेशन आई। पर ये पर्टिकुलर पॉलिसी है, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये कि टेंडेंसी रहती है कि मैं डी लगा दूं, होगा ही, क्या होगा नहीं होगा। पर आप ऑप्शन तो पढ़ो, मतलब सोयल हेल्थ कार्ड किस पर्पज से था, ठीक है। तो कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, कोई मतलब नहीं, मतलब इरिगेशन के लिए तो कमांड एरिया डेवलपमेंट था, ठीक है। तो पहला पक्का गलत होगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं बी और सी पे आया। बी ऑप्शन देखो कि एक्सपेंडिंग द बैंक टू क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू द फार्मर्स ऑन द बेसिस, लोन तो इंडिया मिलते ही कहाँ है। तो ये लोन वगैरह डालते, लोन्स देंगे, ये देंगे, लोन लेना कितना मुश्किल काम है। लोन वगैरह नहीं मिलते इंडिया में, सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, वो सब्सिडी देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं चीजों को। तो लिख देंगे लोन टू बी गारंटेड टू द फार्म ऑन द बेसिस सोइल क्वालिटी, कभी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। तो मतलब आपको एक ये पक्का ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आगे सवाल और आएंगे, इरिगेशन लिख दे, उसका कोई लेना देना नहीं है। सोइल हेल्थ वर्ड मेंशन है तो इरिगेशन से क्या लेना देना उसको, मेंशन ही सोइल हेल्थ है, उसके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उनके बेसिस पे भाई उनका एक हम देखेंगे कि डाटा आएगा हमारे पास कि इस पर्टिकुलर सोइल, दिस पर्टिकुलर सोइल इज लैकिंग इन सो एंड सो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स। तो उस बेसिस पे फार्मर अपना फर्टिलाइजर जो एनपीके डालता है उस बेसिस पे डालेगा। तो तीसरा ठीक है ऑप्शन ना, चेकिंग द ओवरव्यू फर्टिलाइजर फार्मलैंड्स, सेंस बन रही है। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि टेंडेंसी डी लगाने की होती कि इरिगेशन को हटाओ, इरिगेशन को लेना देना ही नहीं, ये तो मेंशन होता। इरिगेशन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो सोयल हेल्थ कार्ड के नाम से क्यों जाता है, उसका मेंशन होता, ठीक है। क्वांटम और लोन्स, लोन्स बड़ा मेंशन करती है सरकार ना, लोन्स, लोन्स मेंशन नहीं होते, लोन्स कोई मिलते ही नहीं। तो सब्सिडी सब्सिडी वगैरह होती है ना कि 85% सब्सिडी देंगे, होगे इसमें ऐसा होगा अगर, तो फिर भी देखो, तो ये भी लोन वगैरह हटा देंगे और विल गो विद द ऑप्शन मतलब 3 ओनली, बी, ठीक है। आगे देखो। अब जैसे कि है कि भाई व्हाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये नीम कोटेड यूरिया एग्रीकल्चर में सरकार प्रमोट कर रही है, ठीक है। और ऑप्शंस देखो एक बार ना, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, सारे पढ़ो, ठीक है। देखो यार, देखो बेसिक पर्पस क्या रहता है कि भाई जो यूरिया है हम डालते हैं तो उसमें अपने फार्म लैंड में, तो होता क्या है कि उसकी लीचिंग होती है, तो वाटर के साथ लीच करते रहते हैं। और जो प्लांट की जब ग्रोथ फेज आता है
जब प्लांट का ग्रोथ फेज आता है तो उस प्लांट को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, क्योंकि वो लीच कर चुका है। नाइट्रेट्स बनते हैं, कुछ भी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, नाइट्रेट्स बनेंगे, और नाइट्रेट्स क्या करते हैं, लीच कर जाते हैं, फिर डीनिट्रिफिकेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जब प्लांट स्टार्टिंग में है, सीडलिंग स्टेज में है, जब वो ग्रो करे तो उसके पास न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो। यही तो पर्पज है कि भाई जो हमारा इतना लॉस हो रहा है फर्टिलाइजर का, उसको प्लांट को नहीं मिल रहा, उसको हमें लॉस को कम करना है। ठीक है, नीम कोटिंग कर दी हमने उसकी, ताकि वो आराम से डिजोल्व हो और प्लांट को आगे वाली स्टेज में मिलता रहे। ठीक है, कोई भी ऐसी कोई आती है ना, एक चीज याद रखना, जैसे नीम कोटेड यूरिया था, सोयल हेल्थ कार्ड था, एक बार कुछ भी ऐसी योजना है तो पीआईबी पे जाके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया करो उसको, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार क्या चाह रही है, क्यों है। नीम कोटेड यूरिया के और भी कई फायदे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि मार्केट में डाइवर्जन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो कई होंगे इसके, पर एक ऑब्जेक्टिव जो देख लेना कि भाई जो प्लांट को जब मैं यूरिया देता हूँ, प्लांट सीडलिंग स्टेज में है, पर जब तक वो ग्रोथ फेज में आता है, बड़ा होता है, तो जब तक वो सारा यूरिया नाइट्रेट्स लीच कर जाते हैं, लीचिंग होती है उसकी, तो लीच करके तो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होंगे, प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होंगे तो जो प्लांट ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो वो जर्मिनेशन रेट ठीक नहीं होगा। तो उस सेंस में देखेंगे तो ऑप्शन बी देखो, एक सेंस बन रही है कि नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ठीक है, ठीक है, मतलब एक ऑप्शन को मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लेना, कोई भी गवर्नमेंट लेके आती है एग्रीकल्चर का, पीआईबी पे जाना और उसको ऑब्जेक्टिव रीड करना, ये ऑब्जेक्टिव लिखा उसमें, पीआईबी से रीड करा करो। ईयर एंड रिव्यू आता है, एक ईयर एंड रिव्यू करके आता है पीआईबी पे हर मिनिस्ट्री का, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनका वो रिव्यू करते हैं कि इसमें ये हुआ, वो हुआ, तो उनका एक बार ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेना कि नीम कोटेड यूरिया होगा या कोई सोयल हेल्थ कार्ड होगा, सिंचाई योजना होगी, फसल बीमा योजना होगी, तो ईयर एंड रिव्यू आता है, पीआईबी पे लिख देना, मिनिस्ट्री वाइज लिख देना कि साइंस टेक मिनिस्ट्री ईयर एंड रिव्यू पीआईबी, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, जो उसकी बेसिक पॉलिसीज हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप उनको रीड करो। ठीक है, चलो अभी दोनों ऑप्शंस आ गए। ठीक है, फिर ये दोनों ऑप्शंस आ गए, और कि दोनों तो ठीक नहीं होंगे, और दोनों में डाटा दिया है अब, तो चलो देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देखो जैसे कि दोनों बड़े कॉमन हैं प्रोग्राम ना, एआईबीपी बहुत न्यूज में आता है, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ोगे एआईबीपी आएगा, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें तो आएगा आएगा, एग्रीकल्चर ऑप्शन में आएगा ही आएगा, ये आता हमेशा आता है, जीएस3 में बड़ा यूज होता है। और दूसरा लिखा है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। तो ये डाटा ठीक है, जैसे चलो मेरे को तो एलिमिनेट करना है, तो मैं तो समाव एलिमिनेट करूंगा, ऑप्शन ए को पढ़ो, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अरे भाई जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे जो रुके हुए थे, मेरे को उनको एक्सेलरेट करना है, उनको स्पीड अप करना है और उनको कंप्लीट करना है। ऑप्शन पढ़ो क्या लिख रखा है, लोन असिस्टेंस, लोन नहीं मिलता, मैं फिर कह रहा हूँ लोन यूपीएससी डालेगा, फिर डालेगा लोन देंगे फार्मर को, कब मिलता ही नहीं लोन, तो इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करता हूँ। दूसरा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 74-75 में आया था, फॉर द वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए था, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन एक ठीक होगा इसमें, और ऑप्शन क्या ठीक होगा, बी पहला गलत होगा, फिर लोन असिस्टेंस दे दिया। ठीक है, और वर्ड पढ़ो ना आप, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, कोई मतलब ही नहीं है कि, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल है कि आप पीआईबी पे जाके ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव में लिखा है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिखोगे पीआईबी पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो इन योजनाएं लोग बहुत पढ़ते हैं, योजनाएं को पर्टिकुलर, मान लो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, मान लो इस प्रोग्राम को मैं पीडीएफ में पढ़ूं, तो मेरे पास 100 पेजेस होंगे, पर मेरे को वो थोड़ी पढ़ना है, तो मेरे को तो बस इसका ऑब्जेक्टिव जानना है कि क्या ऑब्जेक्टिव किस कौन से ईयर में आया था, 74-75, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, काम खत्म। ठीक है, बस इतना पढ़ना होती है इन्फॉर्मेशन है, उसका ईयर देख लो, ताकि ये ऐसे सवाल पता कहाँ आते हैं, ऐसे ही आते हैं ना, ए और बी बोथ और नन, ये सवाल वैसे ही आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव दे देती है यूपीएससी ना कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और उसको हम ऐसे डील कर लेंगे। मैंने फिर बताया कि लोन असिस्टेंस, मतलब उस योजना, इनमें से दो तो पक्का गलत, मतलब एक पक्का गलत है, देखो ना कि मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों कभी ठीक नहीं होंगे, तो ज्यादा गलत कौन सी लग रही है, ए गलत लग रही है ज्यादा ना, ए गलत है कि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कि इरिगेशन बेनिफिट थे तो असिस्टेंस दे दिया पुअर फार्मर्स को, लोन दे दिया, तो मेरे को ये ज्यादा इंफॉर्मेशन लग रही है, बड़ी आर्बिट्रेरी है, तो इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, किसान क्रेडिट कार्ड था, शॉर्ट टर्म क्रेडिट वर्ड यूज किया देखो उन्होंने ना,
किया है थोड़ा, मैं इसलिए कहता हूँ रीड इन बिटवीन लाइन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट यूज किया उन्होंने, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैंने योजना कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है, पेपर में गया मेरे सामने 5 ऑप्शंस दे दिए, पहला ही सवाल ये है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, अरे बड़ा मुश्किल था ये था, पर आप एक बार रीड इन बिटवीन लाइंस करो, और मुझे कुछ नहीं पता, आप इसका 5वां ऑप्शन है, 5th ऑप्शन वो पढ़ो, मतलब इतना लोन तो, मतलब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तो बड़े उनको मिलता है, कॉर्पोरेट हाउसेस को मिलता है, इनको कहाँ देंगे फार्मर्स को, मतलब इतनी बड़ी बात कर दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस दे दिया, ठीक है, और सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री दे दी, ये फैसिलिटी बना दो, ठीक है, वो बहुत ही सबसे आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट है, मोस्ट आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट है, तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 4 ऑप्शन क्या हैं, मैं तो आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट पकड़ता था और उसको देखता था, मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, 5वां ऑप्शन एलिमिनेट करते ही मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्ट दे रहे हैं, परचेज, मुझे नहीं पड़ा, पर ये मोस्ट आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट है, तो ये है कि आप उसको पकड़ो कि 5 ऑप्शंस में एक ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी, उसको देखो कि भाई ये लॉजिकल लग रही है, ठीक है, ये कभी नहीं होगी, ठीक है, तो ऑप्शंस वो होगा, बी होगा, ठीक है, चलो फिर, ठीक है, हाँ फिर ये आगे 2 ऑप्शन ना, ठीक है, और फिर 2 ऑप्शन आ गए, और फिर वही है कि अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं लूंगा कि डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री गवर्नमेंट गलत देती है, क्योंकि बनाना आसान है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री गलत दे देगी यूपीएससी ना, ठीक है, और फिर मैं इसे गलत कर दूंगा, दूसरे वाले को डायरेक्टर जनरल, इसको मैं गलत कर दूंगा, और आंसर आ गया आपका ए, ठीक है, तो दो दो वाले मैंने आपको बताए थे कि दोनों ऑप्शन है, कभी 2 ठीक नहीं होते यूपीएससी में, स्टेट, अगर स्टेट का कोई एग्जाम दो ना, जैसे यूपी पीसीएस का लोग देते रहते हैं, यूपी का देते रहते हैं, तो उनमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, वो तो अलग खेलते हैं, मैं तो यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो दोनों ऑप्शन दे देते हैं, उनको इतना नहीं आता, इतना पता नहीं उनको, यूपीएससी आपको ऐसे फंसाता है कि मिनिस्ट्री गलत देती है, मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन वो गलत देता है आपको, तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे को रिस्क लेना तो मैं यही रिस्क लूंगा कि मैं इसको हटाऊंगा और ऑप्शन ए लगा दूंगा, अगर मुझे रिस्क लेना है, तो उसके चांस होंगे कि आपका ठीक होगा, हो सकता है, देखो मैं ही कह रहा हूँ कि फिर कह रहा हूँ मैं कि गलत हो सकता है वो, बट जितना हमने क्वेश्चंस देखे हैं, पीवाईक्यू ट्रेंड देखा है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो ट्रेंड देखे हैं, उसमें ये देखने को मिला है कि ये गलत होते हैं इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और हम्म, अब देखो इसको देखो, अब मतलब इंडियन पेटेंट एक्ट है, कोई पढ़ के नहीं गया कि भाई हमने पेटेंट एक्ट नहीं पढ़ा था और वही आ गया एग्जाम में, तो इसके लिए ये थोड़ी कह रही यूपीएससी आपको पेटेंट एक्ट पढ़ के जाओ, वो थोड़ी है कि मतलब मैं पेटेंट एक्ट पढ़ के जाऊंगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा तो मैं पक्का ठीक करूंगा, जो बच्चा पढ़ के जाता है उसको बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ जाएगा, वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, वो ज्यादा दिमाग लगा के फिर वो अपने माइनस करवा के लाएगा, ठीक है, मैं बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ जाऊंगा, कम इन्फॉर्मेशन है मुझे, और मैं वहां अपनी लिटिल थिंकिंग करूंगा, और मैं उसको फेस वैल्यू पे लूंगा कि दीज आर द ऑप्शंस, कि मुझे नहीं पता इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है, और आई लुक इनटू दीज ऑप्शंस, मैं देखूंगा, और उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि भाई लॉजिकल आर्गुमेंट ये है, आई विल गो विद दैट, ठीक है, अब पहला, मान लो दूसरा ऑप्शन लो कि कोई इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड हमने नहीं बनाया है, आईपीएबी बोलते हैं इसे, हो ही नहीं सकता, इंडिया में डिपार्टमेंट इतने क्रिएट कर रखे हैं, हो ही नहीं सकता कि नो लिख रखा है, देयर इज नो इंटेलेक्ट अपीलेट बोर्ड, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ऑब्लिगेशन भी होती है इंडिया पे, डब्ल्यूटीओ के तहत आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो 2 तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, मेरा ऑप्शन गया बी और डी, ये तो मेरे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, मेरा बचेगा ए और सी पे चलेगा, ठीक है, और पहला पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट कैन बी, अब देखो बायोलॉजिकल, अब मैं वही कह रहा हूं, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मान लो कोई प्लांट है, पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पेटेंट का मतलब क्या होता है यार, पेटेंट का मतलब क्या, पेटेंट को मतलब मैं पढ़ूंगा कि भाई कुछ इनोवेटिव हो, कुछ इन्वेंशन हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई इन्वेंशन थोड़ी है, वो तो बी है, मान लो उससे पॉलन्स लेके गई, उस पे उसकी अपना पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसमें क्या है इन्वेंशन, वो तो हो ही रहा है, ठीक है, तो इस सेंस बन रही है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, एक इन्वेंशन होगी, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, कोई भी एक्ट पढ़ो आप उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यही तो है इंडियन पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट दे किसको रहे, ऐसे थोड़ी कुछ भी जाके मैंने पेटेंट करवा लिया, कुछ इन्वेंशन होगी, कुछ इनोवेशन होगी, और वो मैनमेड होगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस को थोड़ी वो करेगा, ठीक है, कुछ मैनमेड इन्वेंशन के लिए तो एक्ट आया हुआ है, ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसे मैं एलिमिनेट करूंगा, आई विल गो विद ऑप्शन
3 ओनली, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, पीछे का एक बार पीछे का। और एक मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है ना, कई बार ये भी होता है, मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो मेरे को थोड़ा सा और हायर डिग्री का रिस्क लेना है, तो मैं कैसे लूंगा? मान लो ये सेकंड ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, देयर इज नो इंटेलेक्चुअल IPAB, देयर इज नो IPAB इन इंडिया, तो मेरे पास 1 और 3 बचा। तो यूपीएससी में होता है कि 1 ही ठीक होता है, जैसे इसमें अपने पास ऑप्शन क्या बचे थे, 1 और 3 और 3। तो एक ही ट्रेंड भी आप देखोगे ना PYQ में, कि सिर्फ एक ही ठीक होगा, 3 ओनली, ठीक है। 2 ऑप्शन बच गए थे ना अपने पास, कि मैंने अगर 2 को एलिमिनेट किया था तो हमारे पास बचे थे A और 1 और 3 ओनली एंड 3 ओनली। तो ये भी एक होता है कि सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट ठीक होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना ना, थोड़ा अगर रिस्क लेना है तो सिंगल स्टेटमेंट ठीक होती है। ये ट्रेंड लिखो सारे तुम अपने। ठीक है, कोल सेक्टर का लिखा है कि इंदिरा गांधी ने कर दिया था, ठीक है, एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, ठीक है। और मुझे फिर कह रहा हूं मैं, वही स्टेटमेंट है। अब आप देखो थर्ड स्टेटमेंट देखो, नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, इतना इंपोर्ट करते हैं हम, ठीक है, कोकिंग कोल तो इंडिया में मिलता ही नहीं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये तो मतलब हर मतलब डेली न्यूज़पेपर में आती है, हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। अब कल को दे दे कि इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल प्रोडक्शन, ये बड़ी रैंडम स्टेटमेंट, इतना ऑयल लेके आते हैं वेस्ट एशिया से, ठीक है, ये तो बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है। तो मेरा अगर थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट लिख रखा है इन कोल प्रोडक्ट, बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। हमारे टारगेट 2070 तक है, 2047 तक है, ठीक है। तो अगर मैं इफ आई एलिमिनेट दिस वेरी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो मतलब एलिमिनेट करके मैं कहा गया A ओनली, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा बी ऑप्शन क्या है, लॉटरी बेसिस का भी नहीं पता, लॉटरी वैसे तो ऑप्शन होती है, ठीक है, पर मान लो ना पता हो किसी को, ठीक है, बट ऑप्शन ऑप्शन 3 साफ गलत है, कि ये दिख रहा है, मेजर है, ये कोई नहीं है कि इसमें मैंने कोई ट्रिक लगाई है। कल को लिख देंगे कि वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, वो लिख देंगे, ये थोड़ी है कि भाई ये बड़ी, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही, ये बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन हर न्यूज़पेपर में डेली कवर होती है, ठीक है। हटाओ, अगला नेक्स्ट करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है PYQ का जो मैंने लिया है, और इसमें देखो कि इसमें भी देखो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड, बॉडी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2006 में आई है करीब ना, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो PNGRB 2006 में आई थी, ठीक है। तो फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी तो हो ही नहीं सकती, इससे पहले बहुत बने होंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी, सेकंड लिख दी, ये गलत देती है डाटा ना सरकार, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, गलत होते हैं डाटा, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत ही आर्बिट्रेरी लिख दी, फर्स्ट तो बहुत ही आर्बिट्रेरी, रेगुलेटरी बॉडी इतनी है, वो रेगुलेट करती है, हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ी है, इतनी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर एलिमिनेट होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा बाकी 2 ऑप्शंस क्या हैं, देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना मैं पढ़ूंगा उनको, ना वो पढ़ने चाहिए। अगर मेंस में लिखना है तो मैं चलो ठीक है पढ़ लूंगा, पर प्री में तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बाकी जो स्टेटमेंट्स उनको ना पढ़ूं, क्योंकि उनको आप, अगर आपको बहुत ही आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट लगी ना, आप उसको एलिमिनेट करो और ऑप्शन पे पहुंचो, आंसर पे। बाकी को पढ़ोगे तो थोड़ा और ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे, और ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे, वो यूपीएससी यही चाहता है आपसे कि आप गलती करो। देखो उनको 6-7 लाख लोग पेपर देखते हैं, वो 10,000 मीन्स देते हैं, फिर 2,500 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, वो चाहते हैं आप एलिमिनेट ही हो, वो थोड़ी चाह रहे हैं आपको लेना, वो तो चाहिए आप एलिमिनेट हो, रिजेक्शन चाहिए उनको, तो बेस्ट लोड चाहिए। तो वो ये कि ज्यादा दिमाग लगाओ, पर वे दिमाग लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू लगाओ, और लॉजिकल आर्गुमेंट ये कह रही है कि पहला स्टेटमेंट बहुत ही गलत है, तो पहला स्टेटमेंट लगा के मेरा ऑप्शन आ गया बी, ठीक है, बी आ गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि देखो यूपीएससी का ऐसा है कि ये प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, और ये सारा जो भी चलता है इनका, PYQ को ट्रेंड को ही देखना होता है। और यूपीएससी आपको मौका पूरा देगा स्टेटमेंट्स में, मान लो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, तो मौका आपको पूरा देगा कि एलिमिनेट करने का। वो ऐसे नहीं देता कि आपको एब्सोल्यूट नॉलेज के बेस, क्योंकि अगर आप देखोगे यूपीएससी में, मान लो कुछ लोग जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग वैसे करते हैं, ठीक है। तो जो जॉब के साथ करते हैं वो भी निकाल रहे हैं ना एग्जाम, बड़ा अच्छा निकाल रहे हैं, वो आखिरी तक जा रहे हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई सिलेक्ट है, ठीक है, वो फिर आते हैं। तो उनके पास ये है ना कि उनको लॉजिकल आर्गुमेंट पता है उन लोगों को कि कैसे हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, कैसे करना है। ये थोड़ी है कि वो 24/7 मतलब जॉब छोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ ही नहीं रहे, उनको समय नहीं मिलता, वो आखिरी के 2 महीने में आते हैं छुट्टी लेके, ठीक है, और वो फिर मतलब निकाल के जाते हैं। तो उसका ये है ना, उनको वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस पता है, ठीक है। और हमें उसमें एब्सोल्यूट नॉलेज में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है मार्केट में ना, अगर आप मार्केट में जाओगे तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, आपको लगेगा ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, ये ले लेता हूँ मैं, इससे कुछ पढ़ लूंगा। इन्वायरमेंट का बहुत वो मॉड्यूल मिलते हैं,
अखाड़ा ने बहुत पढ़ाया है, जेम्स का प्रोग्राम भी इनका, तो इसमें काफी कुछ लेके आए, अपडेट करवाया मैंने बल्कि जो विनय सर का जो था जेम्स का एक लेके आए थे, तो उसमें पीवाईक्यू के ही ट्रेंड को पकड़ के भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनको अपडेट किया, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ऑप्शन की स्टेटमेंट टॉपिक, ऑप्शन की स्टेटमेंट कवर की हमने। तो मतलब ये है कि इसको एलिमिनेट करने का ज्यादा लगता है मुझे, बाकी ठीक है लोगों को एब्सोल्यूट से निकलता होगा, मेरे पास एब्सोल्यूट भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैंने ऑप्शंस पढ़े हैं, तो पर जो काम आती है इन्फॉर्मेशन वो ट्रेंड वाली ज्यादा काम आती है, कि अगर ट्रेंड अगर पता हो तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, नहीं ना फिर वो एफर्ट इतना लगता है कि वो आखिरी में अगर 2 नंबर से फेल हुए, 4 से फेल तो फेल ही है, तो उसमें फिर वही है कि एक बार वो डाउनफॉल शुरू हो जाए फिर दिक्कत आती है, तो इसको पूरा निकालो और कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अखाड़ा का करो या कोई मार्केट से अगर आप पढ़ते हो तो मेक श्योर करो कि आप मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ है। पर ये कई बार ये होता है जो जो मार्केट में टेस्ट पेपर होते हैं, इनमें कई बार ट्रेंड लगते नहीं, ठीक है, यूपीएससी तो मौका देता है आपको, ठीक है, उनमें ये ट्रेंड लगते नहीं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन देते हो, एफर्ट लगाते नहीं ऑप्शन सेट ऑप्शन एफर्ट करने में समय लगाते नहीं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी देते हैं ये तो आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट दे देते हैं सारी, तो एलिमिनेट होता नहीं कई बार ना, जैसे मैं एक आधे टेस्ट देता था, तो यूपीएससी पर आपको देगा, देखो हमें तो यूपीएससी का एग्जाम देना है, आपको ये थोड़ी देना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई एग्जाम थोड़ी देना है, हमें तो यूपीएससी का देना है। और यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कम मार्क्स आपके कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, पर यूपीएससी का अगर आप इस बेसिस पे जाओगे, ट्रेंड के बेस जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी और कंपैरिजन में, और कुछ बेटर ही करके आओगे, कुछ ठीक ही करके आओगे तो उसमें ना।